जोहार साथियों, झारखंड में इन दिनों एक योजना को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। इस योजना के सफलता ने विपक्ष को भी परेशान कर रखा है। इसीलिए आनन फानन में विपक्ष ने भी इस योजना की काट लेकर आने की तैयारी कर ली। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा विवाद अभी फिलहाल झारखंड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने इस योजना की काट में गोगो दीदी योजना ले आई है। झारखंड सरकार जहां 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में दे रही है, वहीं भाजपा ने यह वादा कर दिया है कि वो जब सत्ता में आएगी तो 2100 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसकी काट में जेएमएम सम्मान योजना लेकर आ गई। इस योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में देने का वादा किया, जबकि 30,000 रुपये साल में देने की बात कही है। झारखंड सरकार की ओर से मैया सम्मान यात्रा की निकाली जा रही है, जिसमें दो मंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी हैं। अब आप पूरे प्रोग्राम में देखें तो भले ही दीपिका सिंह पांडे और बेबी देवी नजर आती हैं, लेकिन जो मुख्य वक्ता होती हैं या जिनको लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं वो है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन अभी हॉट स्टार बनी हुई है। हर कोई उनकी सभाओं में उन्हें देखना चाहता, उनसे मिलना चाह रहा, उनको सुनना चाह रहा। इस बीच में जो पहले भाजपा सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को घेरती थी या उसके परिवार को घेरती रहती थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार हेमंत सोरेन जेल में थे, इसके बावजूद इस पार्टी को टूटने से बचाने में अहम रोल निभाने वाली कहा जाता है कि कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन लगातार उस दौर में भी सबसे मुख्य वक्ता के रूप में या स्टार प्रचारक के रूप में आप कहे तो वो हर सभाओं में नजर आती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस की सभाओं में भी स्टार प्रचारक के रूप में वो जा रही थी। अब पहले जहां हेमंत सोरेन पर वार होता था, अब हेमंत सोरेन के साथ में कल्पना सोरेन पर भी वार लगातार भाजपा कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों खासे हमलावर हैं। दरअसल नया विवाद क्या है? नया विवाद यह है कि बाबूलाल मरांडी को एक फिल्म की याद आने लगी है। दोस्तों, बाबूलाल को बंटी और बबली की फिल्म की याद आई है। उन्होंने खुद कहा कि अब एक बंटी और बबली फिल्म की उन्हें याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? दरअसल ये एक तरह से कटाक्ष था, पूरी तरह से वार था कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पर। पहले आप सुनिए इस वीडियो को जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। इस वीडियो को खुद अपने जो एक्स अब हो गया है ट्विटर अकाउंट पर कल्पना सोरेन ने डाला है, और उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, क्यों प्रार्थना की, अब आपको इसके बाद बताते हैं। जब से गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है, उसी दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। सरकारी उनके पदाधिकारियों की ओर से नोटिस निकलवाना, धमकी दिलवाना, और साथ ही ट्विटर में खुद भी उन्होंने ट्वीट किया और कई लोगों की ऑडियो भी मोबाइल में डलवा करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये साफ दिख रहा है। इससे ये समझ में आता है कि गोगो दीदी योजना माँ बहनों के ऊपर जो इतना प्रभाव पड़ा है या वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, अब उनको हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। और विश्वास और भरोसा नहीं होने का कारण है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को खूब ठगा, खूब लूटा। पहले भी इन्होंने कहा था कि माँ बहनों के लिए सरकार बनेगी हमारी तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। उन्हें कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। उन्हें कहा था कि लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा को, वृद्ध को और दिव्यांग को 2500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 देंगे। लेकिन पूरे 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया। अगर आज हम कहें कि एक पिक्चर था बबली और बंटी,
कैसे लोगों को ठगते थे। तो हेमंत सोरेन के ऊपर सटीक वो बैठता है। तो आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी जी जो भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल्पना सोरेन को और हेमंत सोरेन को लेकर क्या कटाक्ष किया, जिसके बाद कल्पना सोरेन जो लिखती हैं वो सुनना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने भी कटाक्ष में प्रार्थना की है, ये आपको देखना चाहिए। कल्पना सोरेन लिखती है कि मेरा नाम कल्पना सोरेन है आदरणीय बाबूलाल जी। मैं हेमंत जी की पत्नी के साथ साथ गांडे की महान जनता का प्रतिनिधित्व भी करती हूं। इससे पहले मैं एक शिक्षिका थी जिसे राजनीति में नहीं आना था, पर आप लोगों की तानाशाही के कारण मजबूरी में आना पड़ा। पर यह शर्म की बात है कि एक तरफ पूरा देश नवरात्रि में नारी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना कर रहा है और दूसरी ओर आप एक नारी को अपमानित करते हुए ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। माता रानी से आपकी सोच, सद्बुद्धि और विचारधारा सुधारने की प्रार्थना करती हूं। तो दोस्तों, आप देखें कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, अब पर्सनल वार जो होता है एक दूसरे पर भी शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि आप लगातार सभाओं में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार हेमंत सोरेन के साथ साथ अब कल्पना सोरेन पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। आखिर कल्पना सोरेन पर इस तरह से भाजपा क्यों वार करने लगी है? दरअसल आप देखेंगे कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जो JLKM के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, उनका आप जो भीड़ देखते हैं उनकी सभाओं में, ठीक उसी प्रकार से झारखंड में अगर किसी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और झारखंड में अगर युवाओं के बीच कोई लोकप्रिय है तो वह है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की लोकप्रियता इसी कारण से आप देखेंगे कि चाहे वो टाइगर जयराम महतो भी हो या फिर आप देखें कि भाजपा हो, हर कोई उनको टारगेट करता है। अभी आप देखें कल्पना सोरेन लगातार छाई हुई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के तहत वो लगातार लोगों के बीच जा रही है। युवाओं में उनका क्रेज है, महिलाओं में उनका क्रेज है। जिस प्रकार से सरकार की ओर से 1,000 रुपया दे दिया गया है, 3 किस्त अभी तक पहुंच चुके हैं सम्मान योजना का। अब चौथी किस्त के बारे में भी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐलान कर चुके हैं कि चौथा किस्त छठ पूजा के दौरान महिलाओं के खाते में चला जाएगा। जो क्षेत्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो इन दिनों उनके साथ साये की तरह चल रही है, उस पर भाजपा लगातार हमलावर है। आप देखें तो इन हमलों का जवाब देने में कल्पना सोरेन भी कहीं से कोताही नहीं कर रही है। जिस प्रकार बाबूलाल मरांडी बात कह रहे हैं उसी अंदाज में उन पर भी कटाक्ष कर रही है। दोस्तों, हेमंत सोरेन के अलावा बाकी चीजें तो सामने साफ नजर आ रही है कि कल्पना सोरेन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो हेमंत सोरेन परिवार से हैं, यानी गुरुजी की बहू हैं। और अभी हर जगह पर वो विधायक बनने के बाद अक्सर हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री के साथ नजर आती है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है कि इन दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता लगातार कल्पना सोरेन पर हमलावर है? राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है दोस्तों। हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि आने वाले चुनाव में जो जेएमएम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा लगातार नेतृत्व कर रहे थे, आगे लेकर खुद चल रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कल्पना सोरेन भी नेतृत्व करते दिखती जाए। दरअसल मैंने पहले भी कहा कि JLKM यानी टाइगर जयराम महतो को लेकर अगर कोई इसमें दिखता है, कोई मुकाबले में दिखता है, उनके अलावा भीड़ दिखती है जो युवा जिनको खासा पसंद कर रहे हैं, तो कल्पना सोरेन है। यही दोनों सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे हैं, खास करके लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से पूरे झारखंड की राजनीति में। एक और जहां टाइगर जयराम महतो लगातार भाजपा हो, कांग्रेस हो या और JMM हो, उस पर हमलावर है। दूसरी ओर कल्पना सोरेन सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान
और भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार कल्पना सोरेन को मिल सकती है। अब देखिए क्या होता है। ये चर्चाओं का दौर है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा कई चीजें सामने भी आएंगी और वार पलटवार का दौर भी ज्यादा तेज होगा। जैसे भाजपा वार करेगी तो जेएमएम पलटवार करेगा, जेएमएम वार करेगी तो भाजपा पलटवार करेगा। ये सब दौर चलता रहेगा। आने वाले समय में और भी अपडेट आते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपके सामने आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया।